सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन। और अभी काफ़ी लेट हो गया है, सो आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। देखो, हम चैप्टर 2 कर रहे हैं। मैंने फर्स्ट पार्ट आपको ऑलरेडी दे दिया है, ये हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं। तो इस सेकंड पार्ट में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर वो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हेनरी मोसले ने बनाया था उसमें क्या ट्रेंड्स हैं। ठीक है, इससे पहले का चैप्टर जो है आपका वो पूरा हो चुका है, यानी कि कौन से साइंटिस्ट ने क्या कंट्रीब्यूशन किया, क्या मेरिट्स थे, क्या डीमेरिट्स थे। हमने वैलेंसी निकालना देख लिया है और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सीख लिया है। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि आखिर हमें समझना है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या चीज़ें हैं, कैसे हमें उसे सीखना है। तो देखो, आप अगर बुक पढ़ते जाओगे और आप वो पेज खोल लो जिसमें कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया हुआ है, तो अब आ जाओ उसमें। अगर आप आ चुके हो तो आप उसमें देखना शुरू करो कुछ चीज़ें। क्या आपको 18 यानी कि 18 ग्रुप्स दिख रहे हैं? वर्टिकल ग्रुप्स 1 से लेके 18 तक दिख रहे होंगे। मतलब हाइड्रोजन से स्टार्ट हुआ, हाइड्रोजन के ऊपर 1 होगा और फिर उसके बाद वाले ग्रुप में 2 होगा, फिर 3 होगा और उसके बाद फिर आप देख रहे होंगे 13 ग्रुप को, फिर 14, 15, 16, 17, 18 तक गया होगा और 18th वाले ग्रुप में सबसे ऊपर आपको हीलियम लिखा हुआ दिख रहा होगा। तो ये सारे क्या हैं? ग्रुप्स। और फिर आप देखोगे जो हॉरिजॉन्टल लाइन्स हैं, टोटल 7 लाइनें होंगी, तो इन्हें हम पीरियड्स कहते हैं। तो ये 7 पीरियड्स दिए हुए हैं, ये भी आपने देख लिया। उसके बाद देखो, उसके बाद आप ब्लॉक्स देखो। जो स्टार्टिंग के ग्रुप 1 और ग्रुप 2 है उसमें लिखा होगा एस ब्लॉक, और फिर जो लास्ट के 5 ग्रुप्स हैं वहाँ पे लिखा होगा आपको पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, और बीच में जो बहुत सारा गैप है उसे हम क्या बोलेंगे? डी ब्लॉक। बीच वाले जितने भी डब्बे बने होंगे उसे हम डी ब्लॉक बोलते हैं। और पूरे पीरियोडिक टेबल के नीचे भी कुछ दो लाइंस दी होंगी, 2 डब्बे दिए होंगे, उसे हम बोलते हैं एफ ब्लॉक। और वो जो एफ ब्लॉक है ना, वो पार्ट है डी ब्लॉक के ही। डी ब्लॉक में ही देख लो, वहाँ पे स्टार और हैश दिया होगा 57 से, और लास्ट की 2 आपको डब्बे में दिख जाएगा कि उनमें आने वाले वो सारे एक्टिनाइड एंड लेंथेनाइड सीरीज़ है। ये बात समझ में आ गई? ये तो हो गया। उसके बाद फिर देखो, यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे ट्रेंड्स फॉलो होते हैं। वो ट्रेंड्स क्या हैं वो हम लोग देखने वाले हैं। तो देखो, ये जो ट्रेंड्स हैं ना, ट्रेंड्स हम जो देखने वाले हैं ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो जो ट्रेंड्स हैं, हम लोग 3 तरह के ट्रेंड्स देखेंगे। एक तो वैलेंसी वाला ट्रेंड देखेंगे, एक हम लोग देखेंगे कि आखिर एटॉमिक साइज़ में क्या डिफरेंस आता है, एटॉमिक साइज़, और तीसरा देखेंगे मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। ओके, अब देखिए आप, कल मैंने मतलब पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे हम लोग वैलेंसी निकालते हैं। तो वैलेंसी अगर आपको याद हो तो हमने देखा था हाइड्रोजन का +1 हो गया, हीलियम का 0 हो गया, लिथियम का +1, बेरिलियम का +2, बोरॉन का +3, कार्बन का +4, उसके बाद नाइट्रोजन का -3, ऑक्सीजन का -2, देन फ्लोरीन का -1 एंड देन अगेन नियॉन का 0। फिर हमने देखा सोडियम का +1, मैग्नीशियम का +2, एल्यूमिनियम का +3, सिलिकॉन का +4, देन कम्स योर फॉस्फोरस, उसका -3, और सल्फ़र का -2 एंड देन क्लोरीन का -1 एंड देन आयरन का 0। फिर हमने देखा पोटेशियम का +1 एंड कैल्शियम का +2। तो अगर इसी हिसाब से आप देखते जाओ तो ध्यान दो अच्छे से। अब आप पहला वाला ग्रुप देखो, पहले वाले ग्रुप में क्या आपको हाइड्रोजन दिख रहा है, उसके नीचे सोडियम दिख रहा होगा और उसके नीचे पोटेशियम। और अभी अभी जो मैंने वैलेंसी बताया उसमें आप देखो, हाइड्रोजन का भी +1 होता है, सोडियम का भी +1 होता है और पोटेशियम का भी +1 होता है। तो जिस का +1 है वैलेंसी, वो ग्रुप नंबर 1 में। उसी तरह फिर आप देखोगे कि लिथियम के बाद क्या आ गया? बेरियम, तो बेरिलियम का +2 है, मैग्नीशियम का भी +2 है। तो सेकेंड ग्रुप में +2 वाले वैलेंसीज़ हैं। ठीक है, फिर 13th पे चले जाओ, 13th वाले ग्रुप में देखो, वहाँ पे +3 वाले सारे नंबर्स हैं, जो एलिमेंट्स का +3 होता है। फिर 14th वाले में आप जाओगे तो कार्बन वाला देखोगे, तो कार्बन के नीचे सिलिकॉन होगा, इन दोनों की वैलेंसी क्या होती है? +4 होती है। उसके बाद आप जाओगे नाइट्रोजन वाले में, वहाँ पे भी आप देखिए वो 15th ग्रुप होगा। 15th ग्रुप में आप देख रहे हो -3 होता है नाइट्रोजन का और -3 होता है फॉस्फोरस का। फिर आप 16th ग्रुप में चले जाओ, आपको ऑक्सीजन दिख रहा होगा,
ऑक्सीजन का वैलेंसी -2 होता है, उसके नीचे सल्फ़र होगा, सल्फ़र का वैलेंसी -2 होता है। फिर आप आ जाओ 17th में फ्लोरीन, फ्लोरीन -1 वैलेंसी, क्लोरीन -1 वैलेंसी, ब्रोमीन -1 वैलेंसी, आयोडीन -1 वैलेंसी। तो 17th ग्रुप के सारे वैलेंसीज क्या है, -1 है। 18th में आ जाओ, वहाँ पे देखो सब के यानी कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, इन सब का वैलेंसी क्या है, 0। अच्छा, इस तरह से आपने देखा कि वैलेंसी के थ्रू हम लोगों ने सारे ग्रुप को डिवाइड किया हुआ है। मज़ा आया। और जो बीच के डी ब्लॉक एलिमेंट्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे हमने देखा कि वैलेंसी के थ्रू हमने जो चीज़ें पढ़ी, सो वैलेंसी के थ्रू जो हमने चीज़ें पढ़ी उसमें हमें क्या पता चला वैलेंसी के थ्रू पढ़ने वाली चीज़ों से, कि जो जिसका +1 है, जिसका +2 है, और जिस ग्रुप में -1 है और जिस ग्रुप का वैलेंसी 0 है, यानी कि जो 0 वैलेंसी है, इनके नाम दिए हुए हैं आपके बुक में। तो इस वाले का जिस ग्रुप का यानी ग्रुप नंबर 1 जिसकी वैलेंसी 1 है, उसका नाम है अल्कली, KALI, अल्कली मेटल्स बोलते हैं इन्हें। फिर जिसका +2 है उसे हम बोलते हैं अल्कली अर्थ मेटल्स। और फिर उसके बाद अल्कली अर्थ मेटल्स। फिर देखो जिसका -1 है यानी कि ग्रुप नंबर 17, ये ग्रुप नंबर कौन सा है, 17 है ये। और ये ग्रुप नंबर कौन सा है, 2। ये ग्रुप नंबर 2 है, ये ग्रुप नंबर 1 है, और ये जो हम पढ़ने वाले हैं ग्रुप नंबर 18 है। तो इसका नाम है, इसे हम बोलते हैं हेलोजेंस। हेलोजेंस, इन्हें हम बोलते हैं इनर्ट गैस या फिर नोबल गैस बोलते हैं इन्हें। क्या बोलते हैं, नोबल गैस। ये बात समझ में आ गई। ये वैलेंसी से हमने ये चीज़ें हमें वैलेंसी वाले से सीखने को मिला। फिर देखो उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, हम लोग अभी देखेंगे एटॉमिक साइज़ के बारे में। एटॉमिक साइज़ तो देखो आप अच्छे से देखिए सारी चीज़ों को। तो अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपने बनाया है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, ऐसा रहेगा। ये हो गया उसका हाइड्रोजन का सिंबल, और ये पहला के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। फिर आपने देखा लिथियम, पीरियड नंबर 2 में क्या मिलेगा आपको, लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है ना, तो पहला इलेक्ट्रॉन तो यहाँ हो गया, और उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन, पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ हो गए, ठीक है। और फिर जो थर्ड इलेक्ट्रॉन हम बाहर रखते हैं, तो एक शेल और आ गया, पहले के और फिर उसके बाद एल। फिर हम सोडियम की बात करते हैं, सोडियम। सोडियम का जो पहला शेल है, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद देखो, उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 10 हो गए। हमें एक और शेल लाना पड़ेगा। तो के हो गया, एल हो गया, अब आ गया एम। 1 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ रखा, राइट। अब क्योंकि आउटर मोस्ट शेल से 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते थे, इसीलिए इसकी वैलेंसी क्या होती है, +1, राइट। तो हम देख क्या रहे हैं कि देखो ना, साइज़ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। हर एक पीरियड में शेल्स बढ़ रहे हैं, तो साइज़ बढ़ रहा है। तो यहाँ से हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं, टॉप टू बॉटम आएंगे, तो एटॉमिक साइज़ क्या होता है, एटॉमिक साइज़ क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होता है। जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होता है। ये लॉजिक समझ में आया। फिर देखो, फिर आप ये वाला सेकंड पीरियड पे देखते जाना। लिथियम के बाद क्या आता है, बेरिलियम आता है ना। बेरिलियम के बाद फिर आपने देखा होगा, उधर जाओगे तो बोरॉन दिखेगा, यहाँ लिख देता हूँ, बोरॉन दिखेगा। बोरॉन के बाद कार्बन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन एंड देन फ्लोरीन। तो आप देखोगे इन सब में आप एक चीज़ कॉमन देखोगे, क्या, एक चीज़ कॉमन देखेंगे आप, और वो क्या है कि इन सब में 2 ही शेल हैं सिर्फ। इन सब में 2 ही शेल हैं, इन सब में 2 ही शेल हैं, ओनली 2 शेल्स, ओनली 2 शेल्स, ठीक है। इन सब में 2 शेल हैं। अच्छा, इन 2 शेल से सर क्या बताना चाह रहे हो। अच्छा ये बताओ, इसका एटॉमिक मास कितना होता है। इसका एटॉमिक मास होता है 4 2 8, तो इसका 9 हो गया एटॉमिक मास। इसका क्या हो गया, 11। इसका एटॉमिक मास कितना है, 12। इसका एटॉमिक मास कितना है, 14। इसका 16 और इसका 19।
तो देखो, जब जब एटॉमिक मास बढ़ रहा है, एटॉमिक मास बढ़ रहा है, एटॉमिक मास बढ़ने से अट्रैक्शन क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो शेल्स उतने ही हैं। यहाँ देखो शेल्स बढ़ रहे थे इसलिए साइज़ बढ़ रही थी। यहाँ देखो 2 ही शेल हैं, के और एल, के और एल, यहाँ पे भी के और एल, यहाँ भी के एल, के एल, के एल एंड के एल। ये बात समझ में आई? तो जब शेल सेम है और एटॉमिक मास बढ़ रहा है, तो एटॉमिक मास बढ़ रहा है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। और जैसे जैसे अट्रैक्ट करता जा रहा है, देखो एटॉमिक साइज़ जो है वो डिक्रीज़ होती जा रही है। क्या बात समझ में आई? तो यहाँ से हमने क्या कंक्लूड किया कि अगर हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, तो जो हमारा एटॉमिक साइज़ है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर से बताता हूँ, जब हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो हमारा एटॉमिक साइज़ क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। जब हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो हमारा एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। इंक्रीज़ क्यों हो रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स आर इंक्रीजिंग इन एवरी पीरियड। और यहाँ देखो नंबर ऑफ शेल्स आर सेम, नंबर ऑफ शेल्स आर सेम, बट द एटॉमिक साइज इज इंक्रीजिंग। ओहो, व्हाट एम आई सेइंग, बट द एटॉमिक मास इज इंक्रीजिंग। देखो ना, न्यूक्लियर मास, न्यूक्लियर चार्ज बोल सकते हैं इसको। एटॉमिक मास बढ़ रहा है, देखो 9 से 11, 12, 14, 16 एंड 19, राइट। तो एटॉमिक मास इज इंक्रीजिंग, दैट्स वाई देयर साइज इज डिक्रीजिंग। एटॉमिक मास इज इंक्रीजिंग, दैट्स वाई देयर साइज इज डिक्रीजिंग। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये हो गया आपका एटॉमिक साइज़ का ट्रेंड। अब हमारे पास लास्ट पॉइंट रह गया। लास्ट पॉइंट क्या है, और वो है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। इसको देख लेते हैं। तो अब आप अपनी बुक के ये जहाँ पे भी मेटेलिक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर लिखा है वहाँ चले जाओ। वहाँ जाओगे तो आपको एक टेबल दिख रही होगी नीचे। उस टेबल में आप देखो कि जो ब्लू ये जो लेफ़्ट साइड वाले सारे एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, वो उनको हम क्या बोलते हैं, मेटल्स बोलते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं, मेटल्स। वो जो जिगजैग लाइन सीढ़ी जैसी दिख रही है, उन्हें, उसके पास जो डब्बे बने हैं उसे हम बोलते हैं मेटलॉइड्स। और जो लेफ़्ट साइड, राइट साइड पे आपको दिख रहा होगा, राइट साइड पे दिख रहे होंगे, यानी कि 15, 16, 17, 18, ये वाले ग्रुप जो हैं, इन सबको हम लोग नॉन मेटल्स बोलते हैं। और बाकी 1 से लेके 13 तक ग्रुप वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको हम मेटल्स बोलते हैं, ठीक है। और वो जो सीढ़ियाँ दिख रही हैं उसे हम मेटलॉइड बोलते हैं। ये बात क्लियर हो गई। फिर देखो मेटल आपको पता चल गया, मेटलॉइड पता चल गया और नॉन मेटल पता चल गया। मेटलॉइड हम उसे कहते हैं जो दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है, दोनों तरह के नेचर शो करता है, यानी कि कभी मेटल जैसा बिहेव करेगा, कभी नॉन मेटल जैसा बिहेव करेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, मेटलॉइड। चलो ये बात भी आपको समझ में आ गई। आगे देखो तो मेटल उसको कहते हैं, मेटेलिक कैरेक्टर उसको कहेंगे जो लोग डोनेट करेंगे। क्या बोल दिया मैंने, मेटेलिक कैरेक्टर उसे बोलेंगे जो लोगों की टेंडेंसी होगी डोनेट करने की। अब डोनेट करने पे क्या होता है, डोनेट करने पे आपके रुपए, आप रुपए को इस देख लो, अगर आपके पास 100 रुपये है, आप किसी को डोनेट कर रहे हो, मान लो 10 रुपये, तो 10 रुपये कम हो गए ना, तो वो जो कम होने को, आपके जो 10 रुपये कम होंगे डोनेट करने पे, हमें हमारे अंदर पॉजिटिव कैरेक्टर आता है। डोनेट करना एक अच्छी बात होती है, तो इसे हम क्या कर दिए, इसको हमने बोला कि पॉजिटिव चार्ज आ गया हमारे पास, और इसी चार्ज को, इसी आयन को हम कटायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कटायन। तो जैसे ही हम डोनेट करने की टेंडेंसी पे आते हैं तो हमारे अंदर कटायन आ जाता है, हमें कटायन मिलता है, पॉजिटिव चार्ज मिलता है, और इसी कैरेक्टर को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। क्या, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। फिर समझाता हूँ। ये देखो, इन सब के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन था ना, तो इनको एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करना आसान था, तो इनकी इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी कैरेक्टर बढ़ रहा है इनका, क्योंकि इनको इलेक्ट्रॉन लूज़ करना आसान है। तो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना, पॉजिटिविटी आना, कटायन का फॉर्मेशन होने को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी। और उसी को, जिसकी इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी ज़्यादा, उसका मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा। तो डोनेट करने के पावर को हम क्या बोल देते हैं डोनेट करने के पावर को, या फिर गिविंग द इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोल देते हैं कि उसका मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा है। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट।
कंफ्यूज नहीं होना बस, ठीक है। बहुत सिंपल सा पॉइंट है ये पहला। दूसरा देख लो, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर में हम क्या बोलते हैं, अच्छे से देखना, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर में हम लोग क्या देखते हैं कि जैसे ये पॉजिटिव कैरेक्टर बना रहा था ना, ये लोग क्या करते हैं, नेगेटिव, जिसकी भी वैलेंसी नेगेटिव है वो नॉन मेटेलिक हो गए, यानी कि जितनी भी गैसेस हैं वो सब क्या है, नॉन मेटेलिक है। और ये किसका फॉर्मेशन करते हैं, अनायन का। अब जैसे मैं रुपए वाली बात कर रहा था ना, रुपए वाली बात करना, अब किसी से रुपए उधार लेना अच्छी बात नहीं है, ये नेगेटिव चीज़ में आ जाती है, वो नेगेटिव हो गया। और जैसे हम किसी से उधार लेते हैं तो हमारे ऊपर क्या आ जाता है, कर्जा आ जाता है, तो वही है वो अनायन। ये क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं अनायन। तो जो लोग इलेक्ट्रॉन लेते हैं वो अनायन का फॉर्मेशन करते हैं, उनमें नेगेटिव साइन दिखने लगती है। और जो लोग इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करते हैं, किसी को डोनेट करते हैं, तो उनमें पॉजिटिव का साइन आ जाता है और कटायन का फॉर्मेशन हो जाता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर देखो, जो लोग ये नेचर शो करते हैं ना, यानी कि लोगों से ले रहे होते हैं, एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, इनका काम क्या होता है, एक्सेप्ट करने का। ओके, तो इसी नेचर को, इसी बात को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। इलेक्ट्रॉन को क्या करना, अपने पास लाना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहीं से नेगेटिव साइन आ जाता है। तो ये सब क्या है, कनेक्टेड है। तो जहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर ज़्यादा, मतलब वहाँ नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा, जहाँ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कैरेक्टर ज़्यादा, वहाँ मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा। तो अब देखो, इस वाले में टॉप टू डाउन जा रहे थे हम लोग, तो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना आसान था, यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कैरेक्टर ज़्यादा था, यानी कि मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा है। अब इधर देखो, साइज़ क्या हो रहा है, कम हो रहा है, अट्रैक्शन बढ़ रही है। जहाँ अट्रैक्शन बढ़ रही होती है तो दूर वाली चीज़ को बुला लेते हैं अपने पास। तो जहाँ अट्रैक्शन बढ़ रही होती है और पास बुलाना आसान है, अट्रैक्ट करना आसान है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, फ्लोरीन है, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा एटॉमिक मास है और एक ही शेल है, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास बुला लेता है। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर क्या है, सबसे ज़्यादा है ना। और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कैरेक्टर कौन सा होगा, जो 7th पीरियड में आपको दिख रहा होगा, उसी की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कैरेक्टर होगा। समझ में आ रही बात, 7th पीरियड वाला। तो इस तरह से हम लोग ये ट्रेंड के बारे में हमने देख लिया, वैलेंसी, साइज एंड मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। अब लास्ट में आपके इस चैप्टर में दिया है ग्रेडेशन ऑफ हेलोजेंस। तो हेलोजेंस क्या होते हैं, जिनका -1 वैलेंसी होती है, याद आ रहा है, जिसकी -1 वैलेंसी होती है। ये लोग जो भी अपने गैसियस फॉर्मेशन करते हैं तो कैसे दिखते हैं, फ्लोरीन कभी आप अकेला नहीं देखोगे, ये F2 हमेशा साथ साथ रहते हैं। फ्लोरीन हो गया, फिर आपने देखे होंगे, फिर आप देखोगे क्लोरीन के बारे में, ये भी ऐसे दिखेगा, ब्रोमीन कुछ ऐसा दिखता है, और आयोडीन कुछ ऐसा दिखता है। तो ग्रेडेशन का मतलब क्या हुआ, हेलोजन का ग्रेडेशन का मतलब ये हुआ कि फ्लोरीन और क्लोरीन जो है ना, ये गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ब्रोमीन जो है वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और जो आयोडीन है, अरे जो आप नमक खाते हो उसमें जो आयोडीन है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो क्या हो रहा है, इसका ग्रेडेशन हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। देखो पहले गैस था, फिर लिक्विड हो गया, अब सॉलिड हो गया। तो इसी को हम क्या बोल देते हैं कि ग्रेडेशन ऑफ हेलोजेंस, हेलोजेंस का ग्रेडेशन होना, हेलोजेंस का ग्रेडेशन होना। सो आई होप मैं आपको पूरा चैप्टर समझाने में सक्सेसफुल रहा हूँ। इन 2 वीडियोस से अगर आप ढंग से पढ़ोगे और फिर बुक को अपने से भी रीड करोगे, नोट्स को पढ़ोगे, सो आई एम टेलिंग यू, you will not lose even a single marks from this chapter. So thank you very much for watching this video, and I hope it will help you in your exams. Thank you.